तो हमने कल संधि एक संधि के भेद। यस, कल हमने ये संधि पढ़ लिया था, संधि का मतलब समझ लिया था। हमने यस मैम। मैम भेद भी पढ़ लिए यस थे, मैम। प्रकार के यस मैम, होते हैं, ये भी होता है ना। नेक्स्ट मैम एक मिनट बेटा। ओके, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब हमने पढ़ लिया था, है ना। यस मैम। मैं ये भी पढ़ लिया। स्वर संधि, स्वर संधि मैम दीर्घ मतलब गुण संधि कहते हैं। यस, दीर्घ संधि हमने पढ़ लिया था, है ना। चंदन शैतानी नहीं, दीर्घ संधि हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, दीर्घ संधि समझा दिया था आपको। मैम दीर्घ संधि पढ़ लिए थे। यस मैम। उदाहरण आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि। यस, मैम जो गुण है उसका पता कराता है। क्या चीज? मैम जिसके पास गुण रहते हैं। देखो, इसमें गुण संधि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम सर नहीं है। देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है? यदि अ से परे ई तथा, हमने दीर्घ संधि में क्या पढ़ा था? अब मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनो बेटा, ठीक है। यहाँ पे हमने दीर्घ संधि में क्या पढ़ा था कि दीर्घ संधि में प्लस के पहले भी और प्लस के बाद दोनों जगह पे सेम स्वर होता था, है ना। जैसे देखो, यस मैम। मैम और यहाँ पे प्लस के बाद भी बड़ी ई है तो सेम स्वर होता था, तो इसको दीर्घ संधि कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, गुरु और उपदेश में दोनों र पे भी ऊ है, ऊ की मात्रा है, और प्लस के बाद भी ऊ है, तो जहाँ पे सेम स्वर हो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। कल हमने ये सीखा था। आज हम समझ रहे हैं गुण संधि किसे कहते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं? यदि आ से परे ई, मतलब आ के बाद में अगर ई आए, और आ के बाद अगर आ के बाद में ई आता है तो वो क्या बन जाता है? ए। क्या बन जाता है? ए। जैसे यहाँ पर है, देखो, नर धन इंद्र, क्या है? नर धन नरेंद्र इंद्र। रा में आ छिपा है ना। यस मैम। यस मैम। रा में आ छिपा है, तो आ प्लस ई हो गया, तो आ प्लस ई किस में कन्वर्ट हो गया है? ए में। तो ए में क्या हो गया है? अनार्ध। नरेंद्र। नरेंद्र। सूर्यधन इंद्र क्या हो गया है? सुरेंद्र। सुरेंद्र। यस। परमधन क्या हो गया है? परमेधर। परमेधर। परमेश्वर परमेश्वर। अब देखो, महाधन ईश, महाधन ईश क्या हो गया? महेश। राजा धन इंद्र क्या हो गया? राजेंद्र। राजेंद्र। रूपा धन इंद्र क्या हो गया है? रूपेंद्र। यस। अब देखो, रूपेंद्र। ये मैंने समझाया ना कि प्लस के पहले और है, वहां भी प्लस के पहले और है, इसमें भी प्लस के पहले आ है, इसमें
इसमें भी प्लस के पहले आ है और प्लस के बाद में ई है, तो आ और ई मिलके क्या बन जाता है बेटा? ए। आ और ए। तो इस प्रकार से एक ये इसका नियम हुआ गुण संधि का। दूसरा नियम क्या है? आ और ऊ मिलके क्या बन जाता है? ओ। आ और ऊ। यहाँ पर क्या है? मैम मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मैम क्लियर है। मैम है, मैम क्लियर है, मैम क्लियर है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हित ता में अ छिपा है ना? यस मैम। यस मैम। ता में अ छिपा है, तो और प्लस के बाद में क्या है? उपदेश। तो आवाज नहीं बेटा, शाउट नहीं करना है। दिल कुमार, शाउट नहीं करना है बच्चे। तो अ और उ मिला के क्या हो गया है? ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो गया। हित धन उपदेश, हितोपदेश। इसी प्रकार से गंगा धन उर्मी क्या हो गया है? गंगोर गंगोर गंगोरमी। गंगोरमी। अब यहाँ पे देखो अ और बड़ा ऊ दोनों मिला के भी ओ होगा, है ना? चाहे छोटा ऊ हो वो भी मिला के ओ होगा, बड़ा ऊ भी मिला के ओ ही होगा। तो गंगा धन उर्मी मिला के भी गंगोरमी। ओदक, अब देखो चरण धन ओदक, चरण धन ओदक क्या बन गया है? चन्नोदक। चरणोदक। Correct। तो अब दो प्रकार मतलब दो तरीका हम समझे गुण संधि के, दो नियम समझे। एक नियम आ और ई मिला के ए हो गया, आ और ऊ मिला के ओ हो गया। अब तीसरा रूल है, क्या नियम है? आ और री मिला के, री से ऋषि, आ और री मिला के क्या हो गया? अर। क्या हो गया है? अर। कैसे? देव धन ऋषि क्या बन गया है? देव ऋषि। देव ऋषि। देव ऋषि। देव ऋषि नहीं बोलेंगे बेटा, देवर्षि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देव ऋषि। देव ऋषि। अब देखो महाधन ऋषि मिला के क्या बन गया है? महर्षि। 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 तो ये हमारा था गुण संधि। अच्छा, और मैं पूछती हूँ गुण संधि में नर धन ईश क्या हो जाएगा? क्या? नर धन ईश। नरेश। नरेश। वेरी गुड, नरेश होएगा। वेरी गुड। राजा धन इंद्र क्या हो जाएगा? राजेंद्र। वेरी गुड। भारत धन इंदु क्या हो जाएगा? भारत धन इंदु। भरंतिंदु। भारतेंदु क्या हो जाएगा? भारतेंदु। 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 यस। कमला धन ईश क्या हो जाएगा? कमलेश। 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 वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्लास 6 तो बहुत अच्छी है, फटाफट आंसर करती है। ओके, तो गुण संधि आपको समझ में आ गया बेटा? यस मैम। समझ में आ गया। अच्छा, हमने पढ़ा था दीर्घ संधि भी समझ में आ गया? यस मैम। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि किसे कहते हैं। ओके, यस मैम। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? यदि अब वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा? यदि यदि करे ओ तो मैम को बोलने दो ना। आ ए क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। ए। अब आ के बाद
चाहे ए हो चाहे ऐ हो, लेकिन क्या बनता है, ऐ ही बनता है। उसी प्रकार ए। से आ के बाद अगर ओ हो तो ओ हो जाएगा। ओके, ओ। अब देखो यहाँ पर जैसे एक धन एक, तो काम में क्या एक। छिपा है बच्चों, पहले बताओ फटाफट, काम में क्या छिपा है? आ। वेरी गुड, काम में मैम आ छिपा है, आ छिपा है मैम। आ आ छिपा है। छिपा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो आ और ए मिला के क्या बन गया है? एक। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। एक। ऐ। तो एक धन एक हो गया है एक, क्या हो गया है? एक। एक। तथा धन ऐव क्या हो गया है? सदैव। सेब। सदैव। वेरी गुड। तथा सदैव। धन ऐव बन के क्या हो गया है? तथैव। तथैव। वेरी गुड। ओके, महाधन ऐश्वर्य बन के क्या हो गया है? है। महेश। महेश्वर्य। वेरी गुड। यस मैम। अब देखो मैंने बताया अगर आ के बाद औ हो तो औ ही होगा, आ के बाद ओ हो तो भी ओ ही होगा। तो जैसे महाधन औषधि क्या हो गया है? महौषधि। वेरी गुड। वन धन औषधि क्या हो गया है? वनौषधि। वनौषधि। तो ये था हमारा वृद्धि संधि। विदुषी। यस मैम। हमने स्वर संधि का 3 प्रकार समझा। सबसे Yes, पहले ma'am. हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दोनों तरफ सेम स्वर होते हैं, प्लस के पहले भी प्लस के बाद भी, है ना? यस मैम। और गुण संधि में हमने क्या समझा कि मैम, अगर आ के बाद आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। सही आवाज आ रही है। मैम सही आवाज आ रही है। एक मिनट, अब देखो मेरी आवाज। यस मैम सही आ रही है। अच्छा मैम ये सही आ बताओ, रही है। अच्छा Yes, ma'am. एक चीज ये बताओ, आज मेरी आवाज ब्रेक होके आ रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। आज ब्रेक होके नहीं आ रही है ना? नो मैम। नो मैम। ओके ओके, यानी कि मेरे फोन में गड़बड़ी हो रही है। अब देखो, अब हमने गुण संधि समझा कि अगर आ के बाद ई है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना? ये सब हमने Yes, पढ़ लिया है। आ के बाद ऊ है तो ओ हो जाएगा, आ के बाद री है तो अर हो जाएगा, है ना? और फिर उसके बाद यस हमने मैम। वृद्धि संधि समझ लिया। दीर्घ संधि। वृद्धि संधि भी हमने समझ लिया। यस, आ के मैम, बाद yes, ए ma'am. है तो ए हो गया है ना? ए। आ के बाद ओ है तो औ हो गया है ना? और अब हम समझने जा रहे हैं यण संधि किसे कहते हैं। यौन संधि। यस, यण संधि। यदि ई तथा री से परे विजातीय स्वर हो, विजातीय मतलब क्या होता है बेटा? दूसरी जाति के स्वर हो। दूसरी जाति के लोग। दूसरी जाति के स्वर। दूसरी हो तो ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यो। क्या? यो। ऊ का वा हो जाएगा, है ना? और री हाँ, का रा होता है। रो। यस, जैसे मैम मैंने रो यहाँ, में ओ छुपा है। हाँ वेरी गुड। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ई का या कैसे हुआ है? प्लस के पहले ता पे कौन सी मात्रा है? ई की, इति। ई की। यस, तो ता पे ई की मात्रा है और प्लस के बाद आ है। प्लस के बाद क्या है? आ है। तो विजातीय स्वर हो गए ना, दूसरी जाति के स्वर हो गए हैं। तो इत्यादि। इत्यादि। यस, तो ई का क्या बन जाएगा? या हो गया, इत्यादि। आति धन, इत्यादि। यस करेक्ट। आति धन आवश्यक क्या बन गया है?
अत्यावश्यक। अत्यावश्यक। अब देखो निधन आन क्या हो गया है? यून नयून 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 नहीं बेटा, न्यून क्या हो गया है? न्यून। न्यून यस। अब देखो प्रतिधन एक क्या बन गया है? प्रत्येक। प्रत्येक प्रत्येक यस करेक्ट। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर प्लस के पहले उ है और प्लस के बाद आ है तो क्या हो गया है? वा में कन्वर्ट हो गया। विजातीय स्वर है ना, अलग जाति का स्वर है ना, सेम जाति का स्वर नहीं है। तो उ और आ मिलके वा में कन्वर्ट हो गया। सुधन आगत क्या हो गया है? स्वागत स्वागत यस। सुधन अल्प क्या हो गया? स्वल्प। अब देखो यस। अब देखो री का रा, जैसे यहाँ पे पितृ में नीचे री की मात्रा लगी हुई है ना, री की मात्रा लगी हुई है, तो पितृ धन आज्ञा क्या हो गया है? पितराज्ञा। तो ये हमारा यण संधि हो गया। हमने सबसे पहले स्वर संधि में पहला संधि कौन सा पढ़ा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दोनों दीर्घ संधि में क्या होता है बताओ? मैम दोनों तरफ एक ही तरफ के एक ही जाति के शब्द होते हैं। यस। प्लस के पहले भी प्लस के बाद में भी एक ही जैसे स्वर होते हैं, है ना? और गुण संधि में हमने क्या पढ़ा? गुण संधि। दो शब्द मिलकर एक शब्द बनते हैं। गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था? अगर आ के बाद ई है तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना? और आ के बाद क्या है? अगर ऊ है तो ओ हो जाएगा, है ना? यस है ना? मैम। ये गुण संधि पढ़ा था। फिर वृद्धि संधि हमने क्या पढ़ा? ऐ हो जाएगा। अगर आ के बाद ए है या ऐ है तो क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा और अ हो जाएगा। अब हमने यड़ संधि भी पढ़ लिया। ई का या, ऊ का वा और री का रा हो गया, है ना? यस मैम। अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अयाधि संधि। अयाधि संधि। अयाधि संधि का क्या नियम है? यदि ए, ऐ, ओ, औ से परे कोई स्वर हो तो ए का ए हो जाएगा। हाँ बेटा। एक का ए ओ। यस, कौन बोल रहा है? बोलो बेटा। मैम बुक में ना मैम नितिन बोल रहा है। मैम नितिन को बोल। मैम हाँ मैम ये 3 ही दे रखे मैम बुक में। मैम आपने जो 14-5 में पढ़ा रहे हो मैम वो बुक में है ही नहीं। आपकी 6th क्लास की बुक में नहीं है बेटा? नो मैम। नो मैम। आदि संधि ये सब नहीं है। और मैम हमारे सिलेबस में वचन और लिंग भी है तो वो भी नहीं है हमारे बुक में। यस मैम। आपकी नई बुक है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। नितिन आपके पास पुरानी बुक है? तो नितिन आप बताइए बेटा कि मेरे पास स्वर संधि के मेरे कितने पास भी प्रकार दे सूर्या। रखे हैं? मैम उसमें 3 प्रकार दे रखे हैं मैम। पहले 3 प्रकार दे रखे हैं। जो मैम आपने पहले चैप्टर पढ़ाए थे ना 3 3 पेज पढ़ाए थे मैम वो दे रखे बस। मैं वो नहीं दे रखा उसमें। मैम विसर्ग संधि तक ही है बस। 1 मिनट रिया, मैं नितिन से बात कर रही हूँ बेटा। नितिन आप बताओ बेटा कि आपकी बुक में दीर्घ संधि है? यस मैम है। ओके। गुण संधि है? यस मैम है। वृद्ध संधि है? भी है। ओके। तो मतलब कि स्वर संधि के आपके बुक में 3 प्रकार दे रखे हैं। आप नेक्स्ट क्लास में यड़ संधि और अयाधि संधि पढ़ेंगे, ठीक है? यही हुआ ना? तो आप अभी 3 संधि को ध्यान में रखेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि।
कोई बात नहीं ब्रीजी अगर आपने ठीक है कोई बात नहीं अगर आपने एक संधि ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। मैं आप पीडीएफ भेज देना, हम पढ़ लेंगे। हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगी। Yes, अच्छा ये ma'am. बताओ, व्यंजन संधि तो दे रखा है ना? यस Yes, मैम, ma'am. व्यंजन विसर्ग है। यस मैम मैम व्यंजन संधि दे रखा है, वेरी गुड। आप देखो और मैम, व्यंजन संधि, दीर्घ हाँ संधि नहीं है मेरी वाली बुक में, दीर्घ संधि नहीं है, ये सब नहीं है। अभी तो नितिन कह रहा है मेरे नो पास मैम, बुक नहीं। नहीं है। एक्चुअली मेरे पास संधि है। बेटा आप लोगों की बुक नहीं है ना। मैं आपको मैम फोटो खींच के भेज दूंगा मैम। हाँ नितिन आप ये काम कर मैम सकते फोटो हो। खींच के मैम पीडीएफ बना के भेज दो मैम सूर्या। मैं हिमांशु हाँ को- हाँ मैं कोई अभी भी फोटो भेज देना, ठीक मैम है। चेक, नितिन या सूर्या कोई भी भेज देना, ठीक है मैम, ठीक अभी है। क्लास खत्म होने के बाद भेज दूंगा। हाँ क्योंकि मेरे पास क्लास 6 भेजूंगा। की बुक नहीं है ना, तो मैं अपने उससे पढ़ाती हूँ वैसे पीडीएफ बना के, ठीक है बेटा। यस ओके मैम। मैं क्लास 6 से पीडीएफ भेज दूंगा। हिंदी हाँ ग्रामर कोई भी, नितिन या सूर्या कोई भी भेज देंगे एक बच्चे, ओके। आप देखो व्यंजन संधि समझाती हूँ। अच्छा स्वर संधि आपको समझ में आ गया कि Yes, प्लस ma'am. के पहले भी स्वर और प्लस के बाद भी स्वर। अब व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन, यदि व्यंजन से परे कोई व्यंजन संधि हो, परे मतलब व्यंजन के बाद में, अगर व्यंजन के पहले और व्यंजन के बाद में दोनों जगह पे अगर स्वर संधि हो, तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब क्या होता है बेटा? परिवर्तन। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। इसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। यस मैम। जैसे कि है जगत धन ईश, ईश, जगदीश जगदीश, जगदीश जगत धन नाथ, नाथ, जगन्नाथ, जगत धन जगन्नाथ नाथ। जगन्नाथ, ठीक है। आप देखो जगन्नाथ में देखो ता जो है ता व्यंजन है, यस मैम, क्लियर नहीं आ रही आप। यस मैम, अच्छा ता ता व्यंजन है। ता व्यंजन है और ता के नीचे हलंत लगा है, यस मैम आपको दिख रहा है हलंत, मैम, मैम छोटा सा यस लगा है। मैम है ना। तो ता के नीचे ma'am. बेटा हलंत लगा है, इसका अर्थ क्या हुआ? आधा है। आधा। यस वेरी गुड। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये आधा है, इसमें ये स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं छिपा नहीं है। है ना, इसमें स्वर नहीं है और प्लस के बाद ना है ना। यस मैम तो प्लस के पहले भी व्यंजन है और प्लस के बाद भी व्यंजन है, तो ये क्या हो गया है? व्यंजन संधि जगन्नाथ। अब आप अभी ऐसे पढ़ोगे, 7th क्लास में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके दिया है कि अगर ता है, ता यहाँ पे है, तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता? आप लोगों को मैंने उसमें पढ़ाया था ना पहले चैप्टर में, ता वर्ग पा वर्ग, है ना। तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? त थ द ध न, यहाँ पे पांचवा अक्षर लगा है, तो जगन्नाथ का क्या, सॉरी इसमें वो नियम नहीं है। हाँ तो जगन्नाथ का क्या हो गया है? जगन्नाथ क्या हो गया है? जगन्नाथ जगन्नाथ यहाँ पे जो न है, अगर इसका नियम इसमें मैंने लिखा है कि नहीं, एक मिनट लेट मी चेक। ओके यहाँ पे है, अभी मैं आगे समझाती हूँ, ठीक है। अब देखो व्यंजन संधि का पहला नियम क्या है? इसका पहला नियम क्या है? यदि ता के बाद में च, ज, ट, ई, ल हो तो दूसरे पद का पहला अक्षर हो जाता है, जैसे यहाँ पे जगन्नाथ में हुआ है, आधा हो जाता है ना, आधा हो जाता है। है। जैसे उतधन चारण क्या हो गया है? उच्चारण। उच्चारण। उच्चारण उतधन ज्वल क्या हो गया है? उच्चारण। उज्ज्वल, उज्ज्वल,
उज्ज्वल, सत धन जन क्या हो गया है? सज्जन। सज्जन। सज्जन, सज्जन, यस। अब देखो दूसरा नियम क्या है? ता का द और हा का था। जैसे उत धन हार क्या हो गया है? उद्धार, उधार। उधार। यस। तत धन हित क्या हो गया है? तर्जित। यस। वंशिका बेटा शैतानी नहीं। ओके अब व्यंजन संधि मैंने के आपको और पीडीएफ भेज दिया। ओके थैंक यू सो मच। आप पढ़ाई पे मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप पीडीएफ पे ध्यान दे रहे हैं। सूर्या गलत बात है बेटा। आपको जो भी करना है वो क्लास के बाद करो, ठीक है? अभी अगर मैं आपको इतना टाइम देके हुए क्लास में पढ़ा रही हूँ तो आपको उसको ध्यान से सुनना चाहिए ना बेटा। यस मैम। ये सब काम तो बाद में हो जाएगा। मैंने तो Yes, ऑलरेडी पीडीएफ तो बना रखा है, बस मेरे पास आपकी बुक नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे व्यंजन संधि के और भी नियम दे रखे हैं। ता का च श का छा हो जाता है। जैसे तत धन शिव क्या हो गया है? तत्शिव। तत धन श्वास क्या हो गया है? उच्छ्वास। अब देखो यहाँ पे यदि किसी स्वर से परे छा मतलब स्वर के बाद में छा है, छ से छतरी के साथ आधा छा हो तो छा के साथ क्या आ जाएगा? आधा चा। जैसे कि वी धन छेद क्या हो गया है? विच्छेद, विच्छेद हो गया है ना? अब देखो यहाँ पे एक नियम और दे रखा है। यदि किसी वर्ग के पहले अक्षर से परे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो तो वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। जैसे वाक धन ईश तो का तीसरा का वर्ग का तीसरा अक्षर ग होता है ना। क ख ग होता है ना। यस मैम। तो वाक धन ईश है तो किसमें हो गया है? तीसरे में। वागीश। वागीश, जगत धन ईश है तो किसमें हो गया है? जगदीश, ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? द। ता था द होता है ना। यस मैम। तो द में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा व्यंजन संधि में एक चीज और ध्यान देना कि व्यंजन मतलब प्लस के पहले जितने भी शब्द हैं सब में हलंत लगा है, कहीं भी अ नहीं छिपा है। देखो हलंत लगा है ना। मैं उससे पहले मैम सारे में हलंत लगा हुआ है। यस व्यंजन संधि में प्लस के पहले सब में हलंत लगा हुआ, यानी कि यहाँ पे अ नहीं छिपा है, यानी कि यहाँ पे अ स्वर नहीं है। हलंत का मतलब मैम उस शब्द का आधा करना ना। हाँ हलंत का मतलब वो आधा शब्द है, मतलब आधा अक्षर है। अब देखो जैसे यदि ता के बाद में भा व या र ब हो तो ता का द हो जाता है। जैसे सत धन भावना क्या हो गया है? भावना। सत धन गति क्या हो गया है? सतगति, यस। यदि नियम क्या है? अब सातवां नियम पहले का पांचवा अक्षर जगत धन नाथ क्या हो गया है? जगन्नाथ। ता का ना पांचवा अक्षर में कन्वर्ट हो गया है। तत धन में क्या हो गया है? यस। अब देखो माँ का अपने वर्ग का पांचवा अक्षर तो समधन तोष क्या हो गया है? संतोष, समधन पूर्ण क्या हो गया है? संपूर्ण, अब देखो माँ का अनुस्वार समधन योग क्या हो गया है? सहयोग, यस। अब देखो समधन हार क्या हो गया है? संहार। संहार, समधन राट निर्धन रोग विधन सय। विजय। यस।
तो ये हो गया हमारा व्यंजन संधि। आप लोग एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा। अब देखो विसर्ग संधि किसे कहते हैं। यदि विसर्ग से पहले स्वर अथवा विसर्ग से परे व्यंजन हो तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं बेटा? ये जो दो डॉट लगे होते हैं, जो दो डॉट लगे होते हैं, पीछे में जो डॉट लगते हैं उसको मैम, जो डॉट लगते हैं मैम दो। यस। अब जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने निधन गुण, क्या हो गया है? निर्गुण। निर्गुण। मनः मनः धन अनुकूल, क्या हो गया है? अनुकूल। मैम ये दो मनोनुकूल। 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 यस नितिन, आप क्या पूछ रहे हैं बेटा? मैम ये दो डॉट का मतलब क्या है? दो डॉट मतलब विसर्ग। हमने स्वर पढ़ते हैं ना, अ आ ई ई उ उ री ए आई ओ औ अंग आहा। आहा में दो स्वर होते हैं ना, सॉरी दो डॉट होते हैं ना, तो उसी वही विसर्ग है यहाँ पे। जैसे निधन विरोध, निर्विरोध। ठीक है। अब देखो निर्विरोध है। अब इसमें आपको ये तो मैंने ज्यादा लिख दिया है, ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ। जैसे मनः धन रथ, क्या हो जाएगा? मनोरथ। यशः धन धन, यशोधन। यस। दुर्धन भाग्य, दुर्भाग्य। दुर्धन लभ, दुर्लभ। निधन चय, निश्चय। दुधन चरित, दुष्चरित। अब यहाँ पे इसका नियम देखो बेटा क्या लिखा है, चौथे का नियम। यदि विसर्ग से परे चा हो तो, मतलब विसर्ग के बाद में अगर चा आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा, ठीक है। चा है ना, तो विसर्ग का शा। निश्चय, चरित, दुष्चरित का दुष्चरित हो गया है, ठीक है। अब देखो पांचवा नियम क्या है? विसर्ग का श। यदि विसर्ग से परे का ख ट प फा हो तो विसर्ग का ये षटकोण वाला श हो जाएगा। जैसे निधन कंटक, क्या हो गया है? निसंकट। निष्कंटक। निधन पाप, क्या हो गया है? पाप। अब देखो नियम नंबर 6 क्या है? विसर्ग का सा। यदि विसर्ग से परे मतलब बाद में, विसर्ग के बाद में कार या पति शब्द आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः धनकार, क्या हो गया है? नमस्कार। पुरः धनकार, क्या हो गया है? पुरस्कार। अब देखो शा हो जाना। यदि विसर्ग से परे श छा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे दुधन शासन, दुशासन। निधन छल। अब देखो अगर यदि विसर्ग के बाद में ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे भवः धन एव, भाव एव। अगर ए है, विसर्ग के बाद में ए है तो केवल विसर्ग हट जाएगा, बाकी वैसे ही लिख दिया जाएगा। अतः धन एव, अतएव। तो इस प्रकार से हमारा टाइम भी ओवर हो गया है, बस क्लास खत्म होने वाला है। और धन्यवाद। संधि समझ